आती है और हिंदी नहीं आती, हिंदी आती है इंग्लिश आती है, उस इंसान को कुछ वैल्यू नहीं थी। हिंदी आपको आती है इंग्लिश नहीं आती तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। ये ऐसी एक भाषा है जिसे जीवन का सार है, जीवन का हर एक हिस्सा हिंदी है। क्योंकि स्वागत है फिर से सबका, आपका और अपने YouTube चैनल के ऊपर जो कि अमित डोम व्लॉग के ऊपर। सो आज का जो वीडियो है वो एक अच्छी सोच या फिर कोई व्लॉग नहीं है, जो रियलिटी में आपके साथ शेयर करना। इंडिया के अंदर आज 14 सितंबर 14 सितंबर एक हिंदी दिवस मनाया जाता है और जो सब ने मनाया गया है, सब जगह पे मनाया गया है। सो उसी के बारे में आपको रियलिटी में शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। सो चैनल के ऊपर वीडियो पहली बार देख रहे होंगे सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर ऐसी वीडियो आपको दोबारा देखने को मिल जाएगी या फिर व्लॉग के रिलेटेड, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों आज हिंदी दिवस है, हिंदी डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है पूरे इंडिया के अंदर। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को एक राजभाषा का दर्जा दिया गया था एक सभा के अंदर। सो ये सारी चीज़ें आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हो, बुक में भी पढ़ सकते हो कि हिंदी भाषा को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा एक हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये बहुत सारी बातें जो है हिंदी दिवस के बारे में आप सर्च करके आपको खुद ही पता चल जाएगी या फिर आपको आपके टीचर के थ्रू या फिर आपके जो एल्डर्स है उनके थ्रू पता कर दी जाएगी या फिर आपको पता चल ही जाएगा, या फिर टेलीविज़न क्यों ना हो, न्यूज़पेपर क्यों ना हो। ये सारी बातें मैं आपको आपके साथ यहाँ पर शेयर करना नहीं चाहूँगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये सारी बहुत सारी बातें हैं क्योंकि आपका भी टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, मेरा भी टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मैं सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, जो भी रियलिटी है हमारे वर्ल्ड के अंदर, कंट्री के अंदर चल रही है वो आपके साथ। सो मैं आपको यहाँ पे दो लैंग्वेज का कंपैरिजन करना चाहूँगा, एक इंग्लिश और दूसरी है हिंदी। हिंदी सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि दुनिया की सेकेंड लैंग्वेज है जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाती है, हिंदी भाषा। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंपैरिजन मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि भले ही इस दुनिया में ऐसे इंसान को वैल्यू दी जाती है, ऐसे ही हमारी मेंटेलिटी है, ऐसी हमारी कल्चर है, ऐसी हमारी ट्रेडिशन है कि जिसको इंग्लिश आती है वही दुनिया में, वही लाइफ में सब कुछ कर सकता है और उसी को वैल्यू दी जाती है, उसी को रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसका ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं दोस्तों, क्योंकि जिसे इंग्लिश आती है और हिंदी नहीं आती, हिंदी आती है इंग्लिश आती है, उस इंसान को कुछ वैल्यू नहीं दी जाती। ये गलत बात है, सरासर गलत है। क्योंकि भले उसको इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी आती है, क्योंकि हिंदू हमारी राष्ट्रभाषा है दोस्तों। और हिंदी ऐसी एक भाषा है कि जिसके थ्रू हम हमारी फीलिंग्स, हमारी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए इंडिया के अंदर तो सबसे ज़्यादा अगर कोई समझ सकता है किसी लैंग्वेज के थ्रू किसी की फीलिंग, किसी का एजुकेशन, किसी की भावनाएं, तो वो है हिंदी। हिंदी ऐसी एक भाषा है दोस्तों कि जो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे बोली जाती है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई भी जीपीएससी, एमपीएससी, यूपीएससी के एग्जाम का इंटरव्यू देने के लिए गए, क्लास 1 क्लास 2 के एग्जाम का, तो वहाँ पे आपको जो पूछने वाले एग्जामिनर होते हैं वो सबसे पहले आपको यही पूछते आप कौन सी भाषा प्रेफर करना चाहोगे, इंग्लिश या हिंदी। तो याद करो वो पॉइंट कि अगर आपको खुद पूछा जा रहा है कि कौन सी भाषा प्रेफर करना चाहोगे तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे बोल सकते हैं अगर आप प्रेफर हो हिंदी में तो हिंदी बोलो, इंग्लिश है तो इंग्लिश में बोलो। ये कहने का मीनिंग यही दोस्तों उनका कि हिंदी इंग्लिश नहीं रखवा। आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस कितना है, आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, आप कितना बोल सकते हो, कितना आपके अंदर ज्ञान है, वो चीज़ें वहाँ पे मायने रखती है। इसलिए भाषा को ज़्यादा अगर आप वहाँ पे वैल्यू दे रहे, इम्पोर्टेंस दे रहे, तो उसके साथ साथ आपके अंदर की क्वालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे देखी जाती है। क्योंकि अगर मान लो आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, स्पेसिफिक वहाँ पे कोई मायने नहीं रखता कि आपको भाषा आती है मतलब आपको सब कुछ आता है। देयर इज़ नॉट फेयर। इंग्लिश आपको आती है मतलब आपको सब कुछ आता है, ये ऐसी बात कभी नहीं होती। आप हिंदी में भी दे के इंटरव्यू, हिंदी में भी सारी चीज़ें कर सकते हो, शेयर, टीचिंग, या फिर आपके जो भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर्स है, उनके साथ सारे गप्पे लड़ा सकते हो। हिंदी ऐसी एक भाषा है जिसे पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे बोला जाए। मान लो कि हिंदी आपको आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, ये सरासर गलत है दोस्तों। क्योंकि इंग्लिश भी सीखना ज़रूरी है। मैं ये से नहीं बोलूँगा कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी नहीं है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वर्ल्ड में टॉप पे अगर बोली जाती होगी तो वो इंग्लिश है, सेकंड नंबर पे हिंदी आती तो वो भी इम्पोर्टेंट। लेकिन हमारे देश के अंदर हमारी जो संस्कृति है उसे हमें फॉलो करना है, उसे आगे लेके जाना है, उसे हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है, हमें लाइफ में उसे फॉलो करना है। तो हिंदी को कभी मत भूलो दोस्तों, क्योंकि हिंदी ऐसी एक भाषा है
जैसे जीवन का सार है, जीवन का हर एक हिस्सा हिंदी है, क्योंकि हर एक चीज़ हम हिंदी में ही सीखते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं दोस्तों। तो हिंदी हमारे देश की ऐसी एक भाषा है जिसे हमें हर वक्त उसके ऊपर गर्व करना चाहिए, उसको हमें सम्मान देना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर एक चीज़ हिंदी को हमें वैल्यू देनी चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी हमारे कण कण में होनी चाहिए। अगर हम एक जगह से, हमारे कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में जाए तो हमें हमारी भाषा का अभिमान होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन के जो लोग हैं आज, जो उत्तर भारतीय बहुत सारी ऐसी धार्मिक सिटी है, जैसे वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया, वहाँ पे अदर कंट्रीज के लोग आके, फॉरेनर लोग आके हमारे हिंदी संस्कृति, उनका ज्ञान प्राप्त कर रहे, उतना सम्मान कर रहे। अगर वो उनकी भाषा को छोड़ के, उनकी संस्कृति को छोड़ के अगर हिंदी को अपना रहे, तो हम तो हमारे देश के, हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा, हमें कितना सम्मान होना चाहिए, कितना हमें उसके प्रति भाव होना चाहिए कि हमारी भाषा है, हमें गर्व से हम अदर कोई भी दुनिया के कंट्रीज में जाए तो हिंदी में बोलो, हिंदी का सम्मान करो, हिंदी को शेयर करो, क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी का हमें सम्मान करना चाहिए। अदर कंट्रीज़ के लोग समझ रहे तो हम क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है, लेकिन आपको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, तो इसलिए आपका रिस्पेक्ट नहीं होगा, आपको वैल्यू नहीं दी जाएगी, आपका रिस्पेक्ट नहीं होगा, आपको वहाँ पे जॉब नहीं दिया जाएगा। ये एक गलत बात है सरासर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती है कि जहाँ पे हिंदी जिसे आती है उसको नहीं लिया जाता है, इंग्लिश जिसे आती है उसको लिया जाता है। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि भाषा कभी ही इंसान का नेचर, उसके अंदर की क्वालिटी, उसका डेस्टिनी, उसकी लाइफ डिसाइड कर सकती है। तो उसका कॉन्फिडेंस, उसकी क्वालिटी और उसके काम करने की क्षमता, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में बात क्यों ना करे, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा, लेकिन भाषा को महत्व देना उतना ही ज़रूरी है जितने आपके अंदर की क्वालिटी है, जितने आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है। इसलिए हिंदी दिवस हमारे देश में हर साल 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और जागतिक वर्ल्ड हिंदी डे भी 20 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। तो इसलिए हमारी भाषा को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए, सबके साथ उसे एक गर्व से बात करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी जान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का एक अभिमान है। सो हमेशा हिंदी की इज्जत करो, उसे फॉलो करो। कभी दिल में ये मत रखना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, ये गलत बात है। हम हमारी भाषा में भी सब कुछ करके दिखा सकते हैं लाइफ के अंदर, उसे सम्मानित करके, उसे नॉलेज शेयर करके हर किसी के साथ। बस हमें हमेशा हमारे हार्डवर्क पे फोकस करना चाहिए, हमारी भाषा के ऊपर नहीं। भाषा को भी महत्व दो, हार्डवर्क का भी महत्व दो। यही था दोस्तों आज का टॉपिक। हिंदी दिवस था आज 14 सितंबर, तो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो दोबारा मैं आपको हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये आज की जो थिंकिंग है, आज का जो एक रियलिटी है जो हमारे इंडिया के वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, वो प्लीज़ सबके साथ शेयर करो। हमेशा याद रखो कि हिंदी गर्व से हमारी राष्ट्रभाषा है और उसे हमें फॉलो करना है, आगे लेके जाना है, हमारी संस्कृति को फॉलो करना है। शेयर, कमेंट एंड लाइक ऑल्सो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे ब्लॉग या अच्छी सोच के साथ या कोई रियलिटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और बी हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।